आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। चक्रवात बुवेरी के चलते देश के कई राज्यों में भारी बारिश का खतरा, मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। चक्रवाती तूफान बुवेरी के लिए तमिलनाडु और केरल में यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य सरकारों ने इससे प्रभावित होने वाले जिलों को अलर्ट कर दिया है। राज्य सरकार ने प्रभावित होने लोगों को यहाँ पर आश्रय स्थल बनाए हैं, उनमें यहाँ पर लोगों को रखा जा रहा है। वहीं राज्य सरकारों ने मछुआरों को भी अलर्ट किया है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार सुबह तक इस तूफान के यहाँ पर 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने की आशंका है। इससे चलते दक्षिणी तमिलनाडु के आसपास के इलाकों और केरल के कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी तमिलनाडु के पांडुचेरी कराईकल में शुक्रवार को भारी बारिश हो सकती है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इस तूफान से कोई नुकसान न हो उसके लेकर राज्य सरकार पहले ही सतर्क हो गई है। वहीं समुद्र में मछली पकड़ने गए मछुआरों को भी यहाँ पर सतर्क करते हुए नजदीक स्थित तटों पर जल्द से जल्द आने को उन्हें कहा गया है। खतरे को देखते हुए दक्षिणी रेलवे ने भी कुछ ट्रेनों को यहाँ पर रद्द कर दिया है। वहीं मौसम विभाग के जानकारों ने बताया कि अगले 3 दिन यानी यहाँ पर अगले 3 दिन तक दक्षिणी भारत के कई शहरों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं बंगाल की खाड़ी में उपजे समुद्री तूफान निवार के बीते एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि एक और बार फिर यहाँ पर भीषण बारिश के लिए नए मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभर चुका है। इसके चलते प्रशासन यहाँ पर अलर्ट हो गया है। सभी को यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों सहित केरल के कई भागों में एक बार फिर आफत की बारिश हो रही है। वहीं तेज हवाओं के साथ भारी बारिश से यहाँ पर नुकसान की भी आशंका है। निचले इलाकों में जलमग्न यहाँ पर हो सकते हैं, ऐसा मौसम विभाग का अनुमान है। तमिलनाडु के तटों पर भारी बारिश जारी रहेगी तो यहाँ पर 4 दिसंबर की सुबह को यहाँ पर समुद्री तूफान के तमिलनाडु के तट को ये पार करेगा। वही बारिश के चलते व्यापक रूप में नुकसान ना होने की आशंका है। इस समय ये मौसमी सिस्टम दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। इस सिस्टम के आगामी 24 घंटों के दौरान यहाँ पर ये और सशक्त बनेगा। वही स्काईमेट वेदर के मौसम वैज्ञानिकों को भी मानना है कि वर्तमान में मौसम स्थितियों के आधार पर इस सिस्टम के पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी दिशा में जाने की संभावना है और यहाँ पर कुछ इलाकों में बारिश की संभावना उन्होंने जारी की है और तमिलनाडु के आसपास के इलाकों में लैंडफॉल कर सकता है। इसके चलते 1 से यहाँ पर कई इलाकों में यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 4 दिसंबर को तमिलनाडु और उत्तरी तटीय क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं रॉयल सीमा के क्षेत्रों में भी बारिश हो सकती है। वहीं बारिश के चलते व्यापक रूप से नुकसान होने की आशंका है। वही स्काईमेट वेदर का कहना है कि यहाँ पर तमिलनाडु के आसपास के इलाकों में और आंध्र प्रदेश के रॉयल सीमा क्षेत्र में भारी बारिश हो सकती है। वहीं भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी तमिलनाडु और कन्याकुमारी और थेतुकुडी और तेनुकेसी रामनाथपुरम में यहाँ पर अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तरी तमिलनाडु के पांडुचेरी माही और कराईकल और उत्तरी केरल में यहाँ पर बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं तमिलनाडु और केरल में यहाँ पर 4 दिसंबर को बुरेवी तूफान का खतरा मंडरा रहा है। इसके मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने भी दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर उन्हें यहाँ पर आशंकित आपदा से निपटने के लिए हर संभव केंद्रीय सहयोग का भरोसा दिया है। भारतीय मौसम विभाग की चेतावनी शाखा ने बताया कि तूफान 4 दिसंबर को तमिलनाडु के तट से टकरा सकता है। इसके कारण तमिलनाडु और दक्षिणी केरल में यहाँ पर कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में शुक्रवार को मौसम करवट बदल सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के हिमालय से टकराने के कारण बादल विकसित होने के आसार बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही उच्च हिमालय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की आशंका है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रह सकता है। ज्यादातर शहरों में तापमान में मामूली सी गिरावट की उम्मीद है। वहीं उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से मौसम शुष्क बना हुआ है और दोपहर के समय यहाँ पर धूप खिल रही है। वह इसी कारण यहाँ पर तापमान में थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि प्रदेश में सुबह शाम कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है। अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है जबकि न्यूनतम तापमान में यहाँ पर गिरावट आने लगी है। मौसम विभाग केंद्र के निदेशक ने बताया कि शुक्रवार के बाद तापमान में थोड़ी गिरावट यहाँ पर आ सकती है। तेज यहाँ पर ताजा पश्चिमी विक्षोभ हिमालय क्षेत्र से यहाँ पर 4 दिसंबर को टकरा सकता है, जिसमें चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और चंपावत में हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार बन रहे हैं। वहीं चमोली जिले के कुछ स्थानों पर यहाँ पर लगातार मौसम साफ रहने से कुछ दिनों से यहाँ पर राहत मिली हुई है। साफ मौसम के बीच पर्यटक भी जिले के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर आवाजाही कर रहे हैं। विशेषकर ओली पहुंचे पर्यटक यहाँ की सुंदरता को देखकर अभिभूत हो रहे हैं। जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बद्रीनाथ, हेमकुंड और हेमाकुंड और आसपास के इलाकों में
फूलों की घाटी के अलावा यहाँ पर चोटियों पर बर्फ जमी हुई है। 4 दिनों से लगातार मौसम यहाँ पर साफ है, जिस वजह से आने वाले पर्यटक यहाँ पर्यटन स्थलों में जाकर साफ मौसम के बीच प्राकृतिक सुंदरता का यहाँ पर दीदार कर रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ओली में भी पर्यटकों की आवाजाही लगातार हो रही है। ओली में यहाँ पर बर्फबारी का लोग आनंद उठा रहे हैं। प्रतिदिन 1000 के करीब यहाँ पर पर्यटक पहुँच रहे हैं। राजस्थान के शेखावटी इलाके में शुक्रवार को तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। अंचल के आसपास के इलाकों में और फतेहपुर कृषि अनुसंधान केंद्र में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री दर्ज हुआ है, जो कि गुरुवार के मुकाबले 1.6 डिग्री ज्यादा रहा है। पिछले एक हफ्ते में ये पहली बार है जब न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से ऊपर रहा है। इससे पहले 26 नवंबर को न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री था। इसके बाद अंचल में तापमान में लगातार 5 डिग्री यहाँ पर तापमान कम बना रहा है। सबसे कम तापमान 29 नवंबर को 1.8 डिग्री यहाँ पर दर्ज हुआ है। इधर शुक्रवार को तापमान में हल्की बढ़ोतरी के बाद सर्दी का यहाँ पर असर कायम है। अंचल के कई इलाकों में ओस व कोहरे के साथ साथ यहाँ पर ठुठन वाली सर्दी रही है। हालांकि धूप खिलने के बाद मौसम साफ होने से लोगों को यहाँ पर राहत जरूर मिली है। वहीं आसपास के इलाकों में सर्दी से बचने के लिए लोग यहाँ पर अलाव का सहारा लेते हुए दिख रहे हैं। वहीं शेखावटी के 3 जिलों में गुरुवार को भी देश में सबसे ठंडे इलाकों में शुमार रहे, जिनमें चूरू, सीकर और ये दोनों जिले यहाँ पर अव्वल 2 स्थानों पर काबिज रहे। वहीं स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के अनुसार झुंझुनू का पिलानी का इलाका भी टॉप 10 ठंडे स्थानों में 8वें नंबर पर शामिल रहा है। वहीं राजस्थान के कई शहरों में यहाँ पर तापमान में लगातार यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है। कुछ इलाकों में यहाँ पर ठंड से लोगों को जरूर थोड़ी बहुत राहत जरूर मिल रही है। वहीं कई इलाकों में मौसम यहाँ पर बदलता हुआ दिख रहा है। राजस्थान के माउंट आबू में भी यहाँ पर तापमान यहाँ पर सामान्य दर्ज हुआ है। वहीं प्रदेश में तापमान के उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। प्रदेश के कई शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया है। वहीं राजधानी जयपुर का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को यहाँ पर आसमान मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। राजधानी जयपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग ने की है भविष्यवाणी। दिल्ली में अगले हफ्ते से पड़ेगी कड़ाके की ठंड। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड बढ़ने के साथ एक राहत भरी खबर भी आई है। भारतीय मौसम विभाग ने आगामी 1 हफ्ते तक दिल्ली के और आसपास के इलाके नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम समेत एनसीआर के दर्जन बड़े शहरों में लोगों को यहाँ पर ठिठुरन भरी सर्दी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद ठंड में जोरदार 1 हफ्ते के बाद यहाँ पर ठंड में जोरदार इजाफा होगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान के साथ साथ अधिकतम तापमान में भी जबरदस्त गिरावट आएगी। इस दौरान शीतलहर के भी चलने के आसार बन रहे हैं। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के असर से पहाड़ों में तो बर्फबारी होगी, लेकिन हवा में यहाँ पर राजस्थान, दिल्ली और एनसीआर का रुख ज्यादा होने से असर यहाँ पर दिल्ली तक होगा। वहीं इस दौरान अधिकतम न्यूनतम तापमान में थोड़ी वृद्धि देखने को यहाँ पर मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक यहाँ पर दिल्ली में गुरुवार को अधिकतम तापमान 2 डिग्री अधिक 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान यहाँ पर 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं यहाँ पर हवा में नमी का स्तर 48 से 95% रहा है। वहीं पालम और आसपास के इलाकों में यहाँ पर तापमान क्रमांक से यहाँ पर 24.7 डिग्री के आसपास यहाँ पर दर्ज किया गया है। मतलब यह है कि दिन में थोड़ी यहाँ पर ठंडक महसूस लोगों को हो रही है। वही स्काईमेट वेदर के अनुसार फिलहाल हवा की दिशा उत्तर से पश्चिम की ओर चल रही है। इसकी रफ्तार नहीं के बराबर है। पश्चिमी यानी राजस्थान में इसकी हिस्सेदारी ज्यादा है। वही मौसम विभाग के मुताबिक ऐसे में अगले 1 हफ्ते के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के असर से पहाड़ों में बर्फबारी होगी। उसका यहाँ पर मैदानी इलाकों में प्रभाव थोड़ा होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। उसको भी यहाँ पर असर आएगा, लेकिन थोड़ा आएगा। वही 10 दिसंबर के आसपास जब हवा की दिशा बदलेगी, उसकी रफ्तार बढ़ेगी, तो यहाँ पर ठंडक में दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में इजाफा हो सकता है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।